ओम शाम्ब शिवाय नमः। ओम शाम्ब शिवाय नमः। गौरी शंकर महादेव की जय हो। जगत जननी माँ पार्वती की जय हो। सभी साधकों और सभी भक्तों की जय हो। आज का हमारा विषय, आज का हमारा सत्संग त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के महत्व के बारे में है। गौतम ऋषि की परोपकारी प्रवृत्ति का इस कथा में वर्णन है। सभी साधक और सभी भक्त विषय को, चर्चा को बहुत ध्यान से सुने। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। साधकों, पूर्व काल में प्रसिद्ध गौतम नामक एक श्रेष्ठ ऋषि थे। उनकी परम धार्मिक अहिल्या नामक पत्नी थी। दक्षिण दिशा में जो ब्रह्मगिरि नामक पर्वत है, वहां पर उन्होंने 10,000 वर्ष तक तप किया था। किसी समय वहां पर 100 वर्ष तक भयानक अनावृष्टि हुई, जिससे सभी लोग संकट में पड़ गए। पृथ्वी तल पर एक भी हरा पत्ता नहीं दिखाई पड़ता था। तब फिर प्राणियों को जिलाने वाला पानी कहाँ से दिखाई दे सकता था। उस समय में वे मुनिगण, मनुष्य, पशु, पक्षी और मृग उस स्थान को छोड़कर 10 दिशाओं में चल पड़े। तब उस अनावृष्टि को देखकर कुछ ऋषि प्राणायाम में तत्पर होकर ध्यानपूर्वक उस भयंकर काल को बिताने लगे। महर्षि गौतम ने स्वयं भी वरुण देवता को प्रसन्न करने के लिए प्राणायाम परायण होकर 6 महीने तक उस स्थान पर उत्तम तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए वरुण देव ने उन्हें वर देने के लिए आए और यह वचन बोले, मैं प्रसन्न हूँ और वर मांगो, मैं तुम्हें वर दूंगा। तब गौतम ऋषि ने उनसे वर्षा के लिए प्रार्थना की। हे भक्तों, इस पर उन वरुण ने मुनि से कहा। वरुण बोले, हे महर्षि, मैं देव की आज्ञा का उल्लंघन कर किस प्रकार वृष्टि कर सकता हूँ? आप तो बुद्धिमान हैं, अतः कोई अन्य प्रार्थना कीजिए जिसे मैं आपके लिए प्रदान कर सकूं। वरुण देव का यह वचन सुनकर महात्मा गौतम बोले, हे देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वर देना ही चाहते हैं तो मैं आज जो प्रार्थना करता हूँ उसे पूर्ण कीजिए, क्योंकि आप जल राशि के स्वामी हैं। इसलिए हे सर्वदेश, मुझे अक्षय, दिव्य और नित्य फल प्रदान करने वाला जल दीजिए। उन गौतम के इस प्रकार प्रार्थना करने पर वरुण ने उनसे कहा कि आप एक गड्ढा खोदिए। उनके ऐसा कहने पर गौतम ने एक हाथ गड्ढा खोदा। तब वरुण ने उस गड्ढे को दिव्य जल से भर दिया। इसके बाद जल के स्वामी वरुण देव ने परोपकारी तथा मुनियों में श्रेष्ठ गौतम ऋषि से कहा। वरुण देवता बोले, हे मुने, जब जल आपके लिए अक्षय और तीर्थ स्वरूप होगा और पृथ्वी आपके नाम से प्रसिद्ध होगा, इस स्थान पर दान, होम, तप, देवताओं के लिए किया गया यज्ञ पूजन तथा पितरों के लिए किया गया श्राद्ध, यह सब अक्षय होगा। ऐसा कहकर उन महर्षि से स्तुत होकर वरुण देव अंतर्ध्यान हो गए और महर्षि गौतम ने भी दूसरों का उपकार सुख प्राप्त किया। बड़े लोगों का आश्रय मनुष्य के गौरव का हेतु होता है, इसलिए महापुरुष ही उनके स्वरूप को देख पाते हैं, नीच लोग नहीं देख पाते। मनुष्य जिस प्रकार के पुरुषों का सेवन करता है वह वैसा ही फल प्राप्त करता है। बड़ों की सेवा से बड़प्पन, छोटों की सेवा से लघुता प्राप्त होती है। सिंह की गुफा के पास रहना गजमुक्ता की प्राप्ति कराने वाला कहा गया है और शियार की माद के पास रहना अस्थि लाभ करने वाला कहा गया है। सज्जन पुरुषों का ऐसा स्वभाव होता है कि वे दूसरों का दुख सह नहीं सकते। वे स्वयं अपने दुख सह लेते हैं किंतु दूसरे के दुख को दूर करते हैं। वृक्ष, सोना, चंदन और ईख ये पृथ्वी पर दूसरों के उपकार में कुशल होते हैं, ऐसे अन्य कोई नहीं है। दयालु, अभिमान रहित, आबकारी एवं जितेंद्रिय इन 4 पुण्य स्तंभों ने पृथ्वी को धारण किया है। तदंतर गौतम ने अत्यंत दुर्लभ जल प्राप्त कर विविध नित्य निमित्त काम संपन्न किए। तत्पश्चात मुनीश्वर ने वहां पर हवन के लिए
व्रीहि यव निवार आदि अनेक प्रकार के धान्यों को बोआया। इस प्रकार विविध धान्य, अनेक प्रकार के वृक्ष, भिन्न भिन्न प्रकार के पुण्य एवं फल आदि भी वहाँ उत्पन्न हो गए। यह सुनकर वह अन्य हजारों ऋषि भी आ गए। अनेक पशु पक्षी एवं बहुत से जीव भी वहाँ आ पहुँचे। इस प्रकार पृथ्वीमंडल पर वह वन अत्यंत सुंदर प्रतीत होने लगा। जल के अक्षय होने के कारण वह दुख देने वाली अनावृष्टि रह गई। उस वन में अनेक ऋषियों की भी उत्तम कर्मों में तत्पर होकर तब शिष्य, भार्या और पुत्र आदि के साथ वहाँ निवास करने लगे। उन्होंने अपना जीवन बिताने के लिए धान्यों का वपन किया। इस प्रकार से गौतम के प्रभाव से उस वन में आनंदपूर्ण व्याप्त हो गया। तो आज की हमारी यह कथा, हमारा सत्संग गौतम ऋषि के तप से निर्भर करता है कि कैसे उन्होंने तपस्या करके जनजीवन का, पृथ्वी पर सभी जीव जंतुओं का, मनुष्य का किस प्रकार निर्वाह किया, कैसे उन्होंने वरुण देवता को प्रसन्न किया, यह सभी आप लोगों ने सुन ही लिया। बहुत ही अच्छी कथा है। तो सभी साधकों, सभी भक्तों को ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आपसे मिलते हैं अगली किसी कथा में।